नाउन क्या है। देखिए नाउन जो है आप कह सकते हैं कि नाउन क्या है। तो नाउन क्या है? ए नाउन इज द नेमिंग वर्ड, है ना। ए नाउन इज द नेमिंग वर्ड। ए नाउन इज द नेमिंग वर्ड, है ना। संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि नामों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, है ना। किसी व्यक्ति का मतलब क्या होता है कि पर्सन, है ना। किसी व्यक्ति मतलब राम, श्याम, मोहन, सोहन, सीता, गीता, ये सब जो है क्या है? नाउन है। किसी व्यक्ति, वस्तु का मतलब कोई भी वस्तु, आप जितना भी दिख रहे हैं तो वस्तु क्या है? नाउन है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की बातचीत करें, है ना, तो कोई जगह जैसे हो गया आपको दिल्ली, पंजाब, लुधियाना, हरियाणा, है ना, पटना, दिल्ली, बिहार, ये सब जो भी है क्या है? ये जो है नाउन है। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि नामों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं, है ना। ये न कह दीजिएगा आप, है ना, कि नौवा का मेहरारू को नाउन कहते हैं, नहीं भैया, है ना। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि नामों को संज्ञा कहते हैं। ये मेरा जो है ना एक स्टूडेंट था, वो कहा करता था कि नौवा के मेहरारू को नाउन कहते हैं, तो ऐसा नहीं है, है ना। ध्यान दीजिए। तो यहाँ जो है नाउन क्या है? तो ए नाउन इज द नेमिंग वर्ड, है ना। नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि नामों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं, है ना। टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन के कितने भेद होते हैं? तो नाउन के जो होते हैं ये टाइप्स जो होता है, टाइप जो होता है 5 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? 5 प्रकार के नाउन होता है। पहला क्या है? तो पहला है प्रॉपर नाउन, PROPERNOUN, प्रॉपर नाउन। दूसरा जो है कॉमा नाउन, है ना। तीसरा का है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चौथा है कॉलेक्टिव नाउन। और 5वां है मटेरियल नाउन। है ना। अब दोस्त देखते हैं कि यहाँ पे बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, है ना। तो प्रॉपर नाउन को इन्हें बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना। और कॉमा नाउन को बोलते हैं हिंदी में जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, है ना। और कलेक्टिव नाउन को बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा, और जो है मटेरियल नाउन का बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, है ना। तो याद रखिएगा कि आप जो है ये 5 प्रकार के क्या होता है? नाउन होता है। नाउन कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। आपको याद हुआ? तो प्रॉपर नाउन, कॉमा नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, है ना। प्रॉपर नाउन, कॉमा नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, है ना। यदि आपको बेहतर तरीके से सारे चीज सीखना है तो एक चीज मैं सूत्र के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं, है ना। जैसे सूत्र के माध्यम से क्या? तो सबसे पहले आप क्या करिए कि इसको जो है कलेक्टिव नाउन पहले लिख देते हैं। कलेक्टिव नाउन COLLECTIV, कलेक्टिव नाउन। और दूसरा का उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। इसका बदल देते हैं समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। और ये जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा कर देते हैं, भाववाचक संज्ञा, है ना। तो ध्यान दीजिए अब कैसे याद किया जाएगा इसको? तो याद करने का फॉर्मूला याद रखिएगा, है ना। देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है। मैंने आपको पार्ट ऑफ स्पीच में मैंने बताया था कि उसमें 3 2 3 का फॉर्मूला अपनाते थे, 3 2 3 का फॉर्मूला अपनाते थे, है ना। लेकिन इनमें क्या करना है? 3 2 के फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या 3 2 का फॉर्मूला था, है ना। तो ध्यान दीजिए पहले 3 गो के बोलना है, उसके बाद 2 गो के बोलना है। ऑटोमेटिक क्या होगा? आपको याद हो जाएगा।
तो 3 को क्या बोलिए, प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, और दूसरा में बोलना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। यही याद हुआ तो ध्यान दीजिएगा, आपको क्या करना है यहाँ 3 में। तो देखिए पीसीसी एएम, पीसीसी पीसीसी है ना, पीसीसी। आप एक ढलैया का नाम जानते होंगे जो गली में जो होता है, गांव में गली में जो होता है ना, अब पीसीसी होता। पहले खड़ंजा आता था, है ना, मुखिया के माध्यम से खड़ंजा आता था तो ईंटा बिछावल जाता था, लेकिन अब जो है पीसीसी डायरेक्ट होता है। मतलब उस पर क्या हुआ, ईंटा बिछा दिया, सोलिंग कर दिया गया, उसके बाद पीसीसी सीमेंट के माध्यम से पूरा दम कर दिया जाता है ना। ध्यान दीजिए पीसीसी एएम, पीसीसी एएम है ना, इसको लिख देते हैं पीसीसी एएम, एएम। पीसीसी का मतलब पीसीसी, एएम, एएम मतलब होता है अपराह्न, अपराह्न, अपराह्न का मतलब होता है दिन, अपराह्न का मतलब दिन। तो आप एक बात बताओ, याद रखने का फॉर्मूला है ना, कि आपके गांव में जो पीसीसी बनता है वो दिन में बनता है कि रात में बनता है, दिन में बनता है कि रात में, तो बनता है आपको दिन में। एएम मतलब अपराह्न और पी मतलब पूर्वाह्न, तो नाइट हो जाता है। लेकिन खरंजा इस समय जो बनता है आपको पीसीसी जो होती है वह दिन में होती है, और दिन में होने के बाद याद रखिए पीसीसी एएम, पीसीसी एएम का मतलब क्या, तो पी से प्रॉपर नाउन, सी से कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, ए से एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। आपको हो गया याद ना, है ना। तो चलिए बेहतर तरीके से अब आते हैं, हम एक एक करके सीखेंगे कि प्रॉपर नाउन क्या है ना, सीखेंगे प्रॉपर नाउन क्या है। चलिए तो अच्छे तरीके से सीखेंगे, इसको मिटाते हैं, सीखते हैं प्रॉपर नाउन क्या है। प्रॉपर नाउन क्या है, देखिए प्रॉपर नाउन इसका हिंदी होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन क्या है, तो ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, पैलेस, है ना, पैलेस। याद रखिएगा, मतलब कह रहा है क्या कि प्रॉपर नाउन क्या है, तो ये प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा भैया, है ना, पार्टिकुलर पर्सन की कुछ होता है, मतलब ए नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन। तो याद रखिएगा कि कह रहा है पार्टिकुलर का मतलब होता है एकदम खास, मतलब पर्सनल, खास जिसको बोलते हैं, है ना। तो पर्सनल जो रहता है तो उसको बोलते हैं पार्टिकुलर। मतलब कोई यदि क्लास में है, और मैं आपको समझाऊं कैसे, तो क्लास में यदि मैं लड़की कहूं तो सभी लोग आ जाएगा, लड़के कहें सभी लोग आ जाएगा, सभी लोग आ जाएंगे, मतलब उठ करके मेरे पास लड़के हैं जो। अब लेकिन सोचो मैं बोलूं कि स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट आ जाओ, लड़की लड़का जो है जितना भी है सब उठ करके आ जाएंगे। लेकिन सोच कर देखिए, खास यदि एक इंसान को बुलाना है तो हमको नाम लेकर के बुलाना पड़ेगा, है ना। जैसे नाम लेकर के मोहन, सोहन, रोहन, गीता, अनीता, सुनीता, ये सब यदि ऐसे नाम लेकर के हम क्लास में यदि बुलाएंगे तो सभी लोग क्या करेंगे, आ जाएंगे, एक एक करके आएंगे। यदि हम नाम लेकर बुलाएं तो हम क्या नाम लेकर बुलाएं भैया, तो खास लेकर के नाम बुलाएं। तो यही नाम को हम कहते हैं प्रॉपर नाउन, इसी नाम को हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन, समझे। तो देखिए यहां ध्यान दीजिए, तो कहता है कुछ कि है ना, एक प्रॉपर नाउन मतलब प्रॉपर नाउन उसे कहा जाता है द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, मतलब वैसे व्यक्ति को जो खास दम क्या होता है कि दम खास व्यक्ति का बोध हो, और उसमें दम नाम के बोध होता है। खास कौन सी का बोध होता है, नाम का बोध होता है ना। पर्सन, एनिमल, है ना, पैलेस मतलब कोई व्यक्ति का नाम हो, या एनिमल मतलब कोई जानवर का नाम हो, है ना, या पैलेस मतलब जगह का नाम हो, है ना। तो कह रहा है पर्सन माने आदमी, व्यक्ति का नाम, राम, श्याम, मोहन, सोहन, सीता, गीता, है ना, ये सब क्या है, व्यक्ति का नाम हो गया। एनिमल मतलब जानवर के नाम होता है, लोग अपना कुत्ता होता है पालता है ना, तो कुत्ता का नाम कुछ और रख देता है, मोती रख देता है, कोई का महल नाम रख देता है ना, कोई कुछ और नाम रख देता है, तो ये जानवर का नाम हो गया। और फिर जैसे बात कर रहे हैं पैलेस की, तो पैलेस माने होता है पैलेस स्थान, स्थान मतलब हो गया दिल्ली, पंजाब, लुधियाना, है ना, शहर का नाम, गांव के नाम, देहात का नाम, ये सारे चीज जो हो गया क्या हो गया, ये जो होता है प्रॉपर नाम के अंतर्गत आ गया, है ना। याद रखिएगा
तो ये चीज का सबसे पहले क्या करना है कि आपको ध्यान देनी है। समझ आ गया? इसको हिंदी में क्या लिखेंगे? तो प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, है ना? तो जब किसी संज्ञा से, है ना, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के खास नाम का बोध होता है तो उसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। अब जो है चलते हैं प्रॉपर नाउन के कुछ जो है नोट हम बनाएंगे, नोट में सीखेंगे। देखिए प्रॉपर नाउन जो होता है, प्रॉपर नाउन के पहले ए एंड दी का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रॉपर नाउन के पहले ए एंड दी का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे में आप बताइएगा कमेंट में कौन सही है कौन गलत है ना? दिस इज ए राम, है ना? दिस इज राम। बताइए कौन सही है कौन गलत है, कमेंट में बताइए जरूर, अपना राय जरूर दीजिए। कौन है सही है, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है ना? बताइए, वीडियो को रोकिए और बताइए। चलिए तो अब हम बता, देखिए प्रॉपर नाउन जो है, राम जो है कोई व्यक्ति का नाम है, और राम जो है प्रॉपर नाउन के पहले, मैं अभी नोट में बताया कि प्रॉपर नाउन के पहले ए एंड डी का प्रयोग नहीं किया जाता है। ए एन और दी का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो देखिए प्रॉपर नाउन के पहले ए का प्रयोग किया गया है ना? अ का प्रयोग किया गया है। तो ए जो लगाया गया है, हम इसको लगाया गया है गलत है, और यहां नहीं लगाया गया है तो ए जो है सही है, ए जो है गलत है ना? आप ऐसे बताओ, है ना? आपको और दे देते हैं, और जैसे देते हैं द हाउस ऑफ राम इज व्हाइट, है ना? और द हाउस ऑफ द राम इज व्हाइट। कौन सही होगा बताइए जल्दी, कौन सही होगा? 1 या 2? तो याद रखिएगा, देखिए प्रॉपर नाउन के पहले एन का प्रयोग नहीं किया जाता। तो देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, इसमें प्रॉपर नाउन कौन है? तो इसमें देखिए राम है, राम के पहले दी का प्रयोग नहीं किया गया है, और यहां देखिए राम के पहले दी का प्रयोग किया गया। तो प्रॉपर नाउन के पहले ए एंड दी का प्रयोग नहीं किया जाता है, और यहां किया गया है इसलिए क्या है? गलत है, और यहां नहीं किया गया है इसलिए क्या है? सही है। तो समझ में आ गया आपको प्रॉपर नाउन? तो चलिए और आगे नोट नंबर 2 लिखते हैं। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2, ये नोट नंबर 2 में ध्यान दीजिएगा। प्रॉपर नाउन जो होता है ना? प्रॉपर नाउन जो होता है उसका पहला लेटर है ना बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा होता है। जैसे प्रॉपर नाउन जब भी आप होता है तो याद रखिएगा प्रॉपर नाउन के हर हमेशा पहला लेटर जो होता है वो बड़ा लिखा जाता है। जैसे आप देखिएगा यहां लिखा जाएगा तो राम, श्याम, राधा, सीता, ऐसे आप लिखना होगा। यदि आप ऐसे लिखते हैं राम, श्याम, है ना, राधा, तो यह जो है आपका क्या माना जाता है? गलत माना जाता है। अब वाक्य में भी यदि आप लिखते हैं तो आपको सही तरीके से क्या करना होगा? लिखना होगा। जैसे आप कैसे लिखेंगे? जैसे राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है। लेकिन सोच करके देखिए, यदि हम जुमला लिखे ऐसे राम इज अ गुड बॉय, तो ध्यान दीजिए आप कि इसमें गलत कौन है? तो ऑटोमेटिक आपको जो है सही हो जाएगा। ऑटोमेटिक है ये गलत हो जाएगा क्योंकि पहला लेटर जो है क्या किया गया? स्मॉल लिखा गया है ना। तो आपको जो है ये स्मॉल लिखना नहीं है। तो प्रॉपर नाउन का पहला लेटर जो है स्मॉल नहीं लिखा जाता है ना। तीसरा बात है, चलते हैं आगे की ओर, है ना। तो ये चीज को बेहतर तरीके से क्या करिएगा? आप ध्यान दीजिएगा, है ना, याद रखिएगा। नोट तीसरा, एक नॉर्मल में नोट होगा तीसरा कि ये जो होता है याद रखिए, कंपनी में जितनी भी वस्तु बनता है ना, वो बनने के बाद उस पर जो नाम दिया जाता
कंपनी में बनने वाली सभी वस्तु कॉमा नाउन के अंतर्गत आते हैं और कोई और नाउन के अंतर्गत आते हैं, लेकिन उस पे जो नाम दिया जाता है वो सभी वस्तु जो होते हैं प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। जैसे ये कलम है, जैसे एक घड़ी है, और एक घड़ी जो है ये कहीं ना कहीं कंपनी में बना है और कंपनी में बन करके इस पर नाम दे दिया गया सोनाटा, और सोनाटा की घड़ी जो है नाम हो गया HMT, है ना, HMT। तो इस तरीके से नाम रहता है आपको। सैमसंग, ये सब नाम रहता है आपको, तो समझ जाइए सैमसंग, HMT, जियो, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, है ना, मोबाइल का नाम ले लीजिए, है ना, तो वीवो, सैमसंग, आपको जो है ओप्पो, है ना, ये जितना भी सारे चीज मोबाइल है, रियलमी हो गया, आपको जितना भी मोबाइल का नाम हो गया, कंपनी में जो भी सवार बनते हैं और बनने के बाद उस पर जो नाम लिखा हुई रहती है वही नाम जो है प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आ जाएगा। कोई भी चीज लीजिए और उस पर नाम है वो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत। कलम लेते हैं, कलम पर लिखा रहता अग्निजेल, मुंटेस, तो मुंटेस जो है प्रॉपर नाउन आ जाएगा। अंगली जो है ना, ये प्रॉपर नाउन है। महीना के नाम याद रखिएगा, मंथ के नाम, है ना, ये प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आ जाएगा, है ना। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, डे का नाम प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आ जाएगा। और देखिए, है ना, जो है आपको इस तरीके से जब रहता है तो आप प्रॉपर नाउन के अंतर्गत ये सब सारे चीज क्या होगा आपको आ जाएगा। समझ आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ध्यान दीजिए, अब आते हैं कॉमा नाउन। कॉमा नाउन क्या है? कॉमा नाउन कॉमा नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना। तो कॉमा नाउन किसे कहते हैं, है ना। तो कॉमा नाउन कहता है कि यहां कॉमन का बोध कराता है और जाति का बोध कराता है ना। क्या कराता है? जाति का। तो इसको हम बोलेंगे, इंग्लिश में लिख दूं हिंदी में, तो चलिए हिंदी में लिख देते हैं, है ना, कि जिस संज्ञा से जाति भर का बोध हो, जाति भर का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जाति का मतलब क्या? जाति का मतलब क्या? जाति का मतलब कहता है कि एस जो है आपको कैलकुलेट कराएगा कि आपको जो है जाति का बोध होगा। जैसे इस क्लास में सभी लोग बैठे हुए, एक साइड जो है स्टूडेंट बैठे हुए, मतलब जो है लड़का बैठे हुए, एक साइड लड़की बैठी हुई है, और ये जो है ग्रुप है, एक लड़का का ग्रुप, लड़के का ग्रुप, एक का ग्रुप जो है। यदि हम बोलेंगे लड़का यहाँ आओ तो सभी लड़के उठ करके आ जाएंगे। मैं बोलेगा लड़की यहाँ आओ तो लड़की उठ करके आ जाएंगे। तो याद रखिएगा, ये जाति का बोध हो गया, लड़का जाति का, लड़की जाति का, तो ये जाति हो गया। गाय कॉमा नाउन, कलम कॉमा नाउन, कॉपी कॉमा नाउन, है ना। याद रखिएगा, इस तरीके से बहुत सारे चीज जो है आपको कॉमा नाउन के अंतर्गत आता है ना। तो वैसे चीजें याद रखिएगा, है ना। कॉमा नाउन क्या होता है? तो जिस संज्ञा से पूरी जाति भर का बोध हो। जानवर कहेंगे तो जानवर कॉमा नाउन के अंतर्गत आ जाएगा। जानवर कहने से पूरे जानवर का बोध हो जाता है। आदमी कहने से पूरा आदमी का बोध हो जाता है, तो कॉमा नाउन के। कलम कहने से पूरी कॉमा नाउन का बोध हो जाता है। लेकिन यही कलम का नाम ले लेंगे अग्निजेल, मुंटेस, तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लड़की कॉमा नाउन, लड़का कॉमा नाउन, गाय कॉमा नाउन, कुत्ता कॉमा नाउन। लेकिन याद रखिएगा, याद रखिएगा, है ना, कि सारे चीज उसको यदि हम नाम ले लेते हैं तो वहां पे क्या हो जाता है आपको, तो वहां जो होता है आपको प्रॉपर नाउन हो जाता है। तो ये चीज को क्या करिएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल में, है ना, एग्जाम्पल में हो गया, है ना, जिससे जाति भर का बोध हो। लड़का मतलब बॉय, गर्ल, डॉग, मंकी, पेन, हाउस, etc। ये सारे चीज जो हो गए आपको क्या हो गया, कॉमा नाउन हो गया। समझ आ रही है? अब जो है एक एक चीज को मैं क्या करूंगा कि समझ जाएगा, है ना। इसे नोट में लिख देते हैं, नोट में आप लोग बना लीजिएगा। नोट में पहला जो है याद रखिएगा,
कि शरीर के नाम, शरीर के अंग के नाम, जैसे अंग क्या है जी, कान, नाक हो गए, पकड़े तो ऐसा नहीं, नाक, कान, आंख, दांत, मुंह, नाक, ये सब जो अंग है, और ये सभी अंग जो होता है कॉमा नाउन के अंतर्गत आता है। क्या चीज के अंतर्गत आते हैं? अंग। शरीर का क्या? अंग। अंग जो होते हैं कॉमा नाउन के अंतर्गत आते हैं। बॉडी, बॉडी में जितने भी अंग है वो कॉमा नाउन के अंतर्गत आता है ना। फल का नाम, फ्रूट, फ्रूट का नाम जो होता है कॉमा नाउन के अंतर्गत आता है ना। आपको जो है, आपको जो मैं बता दूं है ना कि जितना भी अब ये सब सारी चीज है कॉमा नाउन के अंतर्गत आ जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? कॉमा नाउन के अंतर्गत आ जाएगा, है ना। दूसरे चीज को ध्यान दीजिएगा, है ना। यदि हम किसी गांव का नाम लेते हैं तो प्रॉपर नाम, गांव कहेंगे कॉमा नाउन, कंट्री देश कहेंगे कॉमा नाउन, लेकिन कंट्री का नाम ले लेंगे जैसे इंडिया, है ना, और उस ससुरा पाकिस्तान को तो मत कहिए, छोड़ दीजिए उसको, उतने नाम ले रह दीजिए, है ना। चाइना, है ना, और जो है बहुत सारे ऐसे देश जो है, अब आप अपने से नाम ले सकते हैं, है ना। तो ये सब जो है क्या हो गया, ये जो है देश कहेंगे कॉमा नाउन हो गया, लेकिन देश का नाम ले लेंगे तो प्रोपर नाउन हो जाएगा, है ना। तो देश, कंट्री का नाम प्रोपर नाउन के अंतर्गत आएगा, और कंट्री कहने पर कॉमा नाउन के अंतर्गत आएगा। विलेज का जो है, विलेज जो है कॉमा नाउन होगा, लेकिन विलेज का नाम लेंगे प्रोपर नाउन हो जाएगा, समझे। तो ये चीज को ध्यान दीजिएगा। नोट में टू लिखिएगा। नोट जो होता है कॉमा नाउन के पहले ए एंड दी का प्रयोग किया जाता है। ए एंड दी, ए एंड दी का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? ए एंड दी का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझे, ध्यान दीजिए। पहला है दिस इज ए बॉय, मैं छोटा छोटा देकर समझा रहा हूं, है ना। और दिस इज बॉय, है ना, दिस इज बॉय। तो याद रखिएगा बॉय मीन्स लड़का, लड़का क्या है जी, तो कॉमन नाउन है। और अभी मैंने बोला कि कॉमन नाउन के पहले ए एंड दी का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यहां पे बॉय है, बॉय के पहले ए का प्रयोग किया गया है, तो यह एक लड़का है, बन गया, यह सही है, और यह जो है गलत है ना। दूसरा देते हैं, दूसरा है द हाउस ऑफ राम इज गुड, है ना। इसका हिंदी होगा राम का घर अच्छा है। द हाउस ऑफ, सॉरी, हाउस ऑफ राम इज गुड। बताइए कौन सही है कौन गलत है ना। कौन सही है कौन गलत है, जो क्या करेंगे कमेंट में वीडियो रोक करके जरूर बताएंगे, है ना। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, है ना, बताता हूं, ठीक है। द हाउस ऑफ राम इज गुड, तो यहाँ देखिए हाउस जो है, घर जो है कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन के पहले दी का प्रयोग किया गया। अब मैंने बोला कि कॉमन नाउन के पहले ए एंड दी का प्रयोग किया जाता है, तो देखिए दी लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ कॉमन नाउन है, दी का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पे नहीं किया गया है, तो यह जो है बिल्कुल क्या होगा, गलत होगा, ये सही हो जाएगा, समझे। तो ये जो हुआ है आपको कॉमन नाउन हो गया, है ना। ये क्या हो गया आपको, कॉमन नाउन हो गया। अगला चलते हैं, अगला जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, COLLECTIV, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। तो याद रखिए कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, है, तो कलेक्टिव नाउन उसे कहते हैं कि सम ऑफ ग्रुप, एक ग्रुप का बोध कराएगा। सम ऑफ, कलेक्टिव नाउन इज द, क्या कहलाता है कि सम ऑफ ग्रुप, ये जो होता है सम ऑफ ग्रुप, ग्रुप का बोध कराता है। तो ध्यान दीजिएगा कि जिस संज्ञा से, जिस संज्ञा से समूह या ढेर का बोध कराता है, उसे कॉमन नाउन, सॉरी, उसे क्या होता है, मतलब समूहवाचक संज्ञा,
समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि जिस संज्ञा से समूह मतलब होता है ढेरवान और ढेर सारा, है ना, और का बोध ढेर मतलब ढेर सारा, मतलब जैसे मान लेते हैं कि एक आदमी खड़ा है तो हम कहेंगे कि समूह है, नहीं है। लेकिन देखिएगा वही आदमी का 1 2 3 5 7 20 करते करते एक ग्रुप बन गया तो कहते हैं देखो ना भैया वहां तो भीड़ लगा हुआ है, ढेर लगा हुआ। क्या चीज का भैया? तो ढेर। जैसे अब कलम ये वो है और यहाँ पे ला दिए और 500 कलम रख दिए तो कलम का ढेर बन गया, है ना। जैसे यहाँ पे मान ले केला है, केला के एगो जो है घौदे नहीं आती है तो केला के ग्रुप को हो गया तो इसको घौद कहते हैं। घौद माने गुच्छा। अंगूर आप देखे हो, अंगूर के अलगे रखे, अंगूर के गुच्छा ला दिए तो ढेर सारा हुआ अंगूर का गुच्छा। चाबी अलग अलग था, चाबी को सबको एक एक में गुथ दिए तो हो गया चाबी का गुच्छा। तो ये ग्रुप, सम ऑफ ग्रुप का बोध कराता है, तो याद रखिएगा, है ना। तो ये समूह या ढेर का बोध कराएगा तो उसे कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समझ आ रही है? कोई दिक्कत नहीं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ग्रुप का बोध कराता है ना। तो एग्जाम्पल में ध्यान दीजिए कि सम ऑफ ग्रुप, जैसे अब भीड़ हो गया, भीड़ जो होगा समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। मेला किसके? समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। क्लास समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। क्या कि मैं यदि पढ़ा रहा हूं, एक इंसान बैठ करके पढ़ता है तो उसको हम क्लास नहीं कहते। क्लास में क्या होते हैं? सभी लोग प्रेजेंट होते हैं, मतलब 10 20 50 100 200 लोग प्रेजेंट होते हैं तो उसको कहते हैं कि क्लास चल रही है ना। तो याद रखिए क्लास जो होगा कॉमन नाउन हो जाएगा, जैसे मतलब सॉरी कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। एग्जाम्पल में क्लास, भीड़, है ना, वर्ग, हिंदी होता है इसका वर्ग, है ना। जैसे और हो जाएगा आम का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, है ना, केला का थम, केले का थम। जैसे देखते हैं ना केला जो होता है एक घौद होता है, घौद में एक केला होते हैं नहीं, ढेर सारा होते हैं, तो केला का थम हो गया, है ना, ईटीसी। ये सब जो होते हैं कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आते हैं। आपको समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया, आपको क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा हो गया। अब आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? तो जिस संज्ञा से गुण तथा भाव का बोध हो उसे भाववाचक या एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जिस संज्ञा से गुण तथा भाव का बोध हो उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा। गुण किसको कहते हैं? गुण किसको कहते हैं? तो गुण कोई भी वस्तु है, उस वस्तु को यूज करने की बात। देख करके हम किसी को गुण नहीं बता सकते, देख करके हम नहीं बता सकते कि यह लड़का सीधा है या चोर है, देख करके नहीं बता सकते कि यह गाय जो है मारने वाला है कि नहीं मारना, सीधी है। मैं वही नहीं बता सकता, मैं क्या और नहीं बता सकते लोग, है ना। तो याद रखिए सबसे बड़ी बात कि इसके लिए तो सबसे पहले है कि गुण, उस जो यूज करने के बाद। जैसे आप मिर्च गए और मार्केट में गए और मिर्च खरीदने के लिए गए, तो मिर्च आप देख करके बता सकते हैं कि यह तीता है या मीठा है? नो, है ना। एक बार की बात था ना, एक बार की बात था कि मेरा एक दोस्त गया मेरे साथ बाजार करने के लिए, वह घर के लिए उसको मिर्च लेना था और उसके घर पर कुछ फेस्टिवल था तो सोचा कि मिर्च ले लेते हैं। और वो कभी बंदा मिर्च नहीं खरीदा था और अर्जेंट में खरीदना था उसको, वो गया, उसके मम्मी घर से बोली थी कि मिर्च जो था मीठा लेकर जाना, मतलब मिर्च जो था तीता लेके आना, तीता होनी चाहिए। तो वह गया, जाने के बाद क्या हुआ कि वह लड़का जो है पूछता है कि मिर्च अच्छा है? बोला हाँ है। तीता है? बोला हाँ। अच्छा कहने का मतलब यह है कि और नहीं तो अच्छा के मतलब मीठा नहीं, तो अच्छा है मतलब तीता जो है? बोला हाँ भैया, बिल्कुल। विश्वास नहीं तो आप खा करके देख लो, है ना। तो क्या हुआ कि मतलब जैसे ही खाने के लिए सारे जी बोला भैया वो मत कहो, जैसे लग रहा है कि मतलब किसे वो गरासा चला दिया, है ना। वो बोला, मिर्च वाला बोला कि यदि आप एक मिर्चाई खा जाते हो ना, है ना, और खा जाओगे तो मैं आधा किलो मिर्चाई ऐसे दे दूंगा, जितना तुमको लेना है उतना दे देंगे।
वो बोला सोचा भैया मौका बड़ी बढ़िया है ना, और वो क्या किया पता है, वह जो है ना एक बार नहीं, एक बार 2-3 घुसा दिया और खाया, और उसके कानों तरफ धुआं निकलने लगा, और उसके बाद जो था आंसू ऐसा बहा, वह दुकानदार रुकाने के बावजूद भी है ना वो रुका नहीं, और वह भागते हुए चापाकल के पास गया, चापाकल जाकर के फिर होटल में बैठ गया, है ना। तो सबसे पहले बात गुण तब उसको पता चला कि तब वह खाया, यूज किया। तो याद रखिएगा कि किसी व्यक्ति का क्या होता है, गुण का भाव व्यक्त करता है, या भाव जो होता है गुण तथा भाव का बोध हो उसे क्या कहते हैं, गुण तथा भाव का बोध हो उसे कहते हैं हम क्या कहते हैं, तो वह कहलाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे है ना बुखार, मिठास, यदि हम छेना लिए तो छेना को हम देख करके रख सकते हैं कि मीठा है, हम उसको खाएंगे अच्छा है या बढ़िया है ना। तीता, यदि हम लेते हैं सारे चीज तो वो सारी चीज क्या है, सबसे पहले खाने के बाद पता चलेगा, है ना। तो तीताई, मिठास, खटापन, मीठापन, ये सब जो है ये सारे चीज को, अच्छाई, बुराई, ये सारी चीज जो है आपको जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आ जाता है, समझे। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे अच्छाई हो गया, बुराई हो गया, है ना। और याद रखिएगा अच्छाई, बुराई, तीताई, प्यार, मोहब्बत, है ना, इत्यादि इत्यादि, है ना। भैया मोहब्बत नहीं करने का, है ना, याद रखिएगा, है ना। मोहब्बत में, प्यार में अच्छों को बर्बाद कर डाला है, फिर हम और को आप क्या कौन सा सीट के कवर है ना। तो याद रखिएगा, है तो अच्छाई, बुराई, तीताई, ये सब जो है क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत याद रखिएगा, नोट में याद रखिएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत ए और दी का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम गिन नहीं सकते कि मीठा का एगो लग रहा है, 4 गो या 6 गो, काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है आपको क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, समझा गया। तो चलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, पचमा में चलता हूं तो पचमा में चलता हूं, वो चलूंगा मैं क्या है, तो मटेरियल नाउन चलूंगा, मटेरियल नाउन, है ना। तो मटेरियल नाउन क्या है, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन क्या है, तो जिस संज्ञा से, देखो भैया मटेरियल नाउन किसको कहते हैं, तो मटेरियल नाउन उसे कहा जाता है ना, मटेरियल नाउन उसे कहा जाता है ना, जिसे गुण का क्या है कि मटेरियल नाउन, इसका हिंदी बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, है ना। तो देखिए मटेरियल नाउन क्या होता है, तो मटेरियल नाउन जिस संज्ञा से है ना नापा या तौला जाता है, गिना नहीं जाता है, गिना नहीं जाता है, उसे हम कहते हैं मटेरियल नाउन, समझे। अब सोच कर देखिए, अब अपने दिमाग से बताइए, 2-4 ऑप्शन दीजिए, कमेंट में मारिए कि कौन सी मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएगा। तो देखिए मटेरियल नाउन जिस संज्ञा से नापा या तौला जाता है उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे अब नापा तौला जाता है तो देखो कैया भैया नापते हैं, है ना, कि क्या क्या चीज करते हैं, जैसे अनाज हो जाता है, अनाज नापा या तौला जाता है। जैसे अनाज में बात करें तो गेहूं, चावल, धान, है ना, आटा अनाज नहीं क्योंकि अलग है इसका मुसेरा भाई गेहूं का, समझे। तो ये चीज का लिए है ना, देखिए चावल हो गया, धान हो गया, है ना, ये सब होगा, मसूर हो गया, तीसी हो गया, खेसारी हो गया, इत्यादि हो गया, है। ये सब जो अनाज है सभी सब क्या किया जाता है, तौला जाता है, या तो नापते हैं कि 1 डिब्बा, 2 डिब्बा, 4 डिब्बा, ऐसे करते हैं, गिनते नहीं कि 4 गो खेसारी दिए हैं, है ना। तो अनाज हो गया, तेल क्या हो गया, तेल हो गया, इसे हम नापते हैं या तौलते हैं, है ना। घी हो गया, नापते हैं और तौलते हैं, दूध हो गया, पानी हो गया, इत्यादि। ये सभी चीज जो है ये मटेरियल नाउन के अंतर्गत आ जाता है, समझे। और आते हैं एग्जाम्पल की नोट में, तो नोट में याद रखिएगा कि मटेरियल नाउन के पहले ए, एन और दी का प्रयोग नहीं करते हैं। तो याद रखिए क्यों नहीं करते हैं,
तो मटेरियल नाउन को हम क्या कर सकते हैं, नापा या तोला जाता है, गिन नहीं सकते हैं, इसलिए क्या है कि मटेरियल नाउन के पहले एएनडी का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे दिस इज अ वाटर, यह एक पानी है, दिस इज वाटर, यह पानी